अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता। ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं। कैसे हो सकता है बताइए? अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे भी। बहरहाल, तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी, जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीज़ों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है, अब आप देखो ना ताओ, एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक कर। वो दो चार सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसके पीछे में। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे भाई वो सहयोगी है क्या? नहीं नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए उसको ठीक करना है। ऐसी अनुकंपा बहती। अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब के, वो भी अवलिया थे बहुत बड़े और हम मानते हैं उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य क्यों, वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे हो वहां राजकारण क्या कर रहे हो तुम? सहयोग में राजकारण नहीं चलता। ऐसे शुद्ध मन हो गए। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और कुछ नहीं बहता। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप ये सोचें यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में इनके बाप दादे, ये तो नहीं यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करी ना। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बंबई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में अवलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा, फौरन दन दन हाथ में वाइब्रेशन शुरू हो जाए। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछे, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन दोगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग भी हो जाएगा। तो एक तो आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लग जाती। क्या करें क्या ना करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा पता करिए, एक घर अभिलंदर आके सामने खड़ा है, कोई पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद
कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंतर किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। अगर 10 बच्चों के आंख पर आंख कर पट्टी बांधे और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है सब एक उंगली दिखाएंगे। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है? कहले आपको कैसे मालूम? बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में ही पता चलेगी, डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन गए थे, कहे डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लग गए और इन्होंने तो मेरी अतड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता, शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ आप गए, हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं के कैसे चक्करों में डालते हैं। और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अबे क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या? क्यों माना तुमने उनको? कुछ तुमको दिया है, और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ। अब ठिकाने पे आए तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला रहा है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा है क्या कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत विवेक बुद्धि जो कहती है वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाता। अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पियो, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते हैं, हालांकि मना है, सब पीते हैं। लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, और शराब की दुकान दिखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर ऐसे कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए इनके, शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ्स थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है। ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला जा रहा, मोटर लिया। मैंने कहा पता नहीं इसको काहे की जल्दी हो रही, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए हैं। 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, जिसको मत मारना कहता है, बिल्कुल अकल मारी जाती है। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रास्ते पड़े ना, उनके बाप न माँ न कोई नहीं, पड़े हुए रास्ते में पड़े हुए बोतलें लेकर,
और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं, पब घर के अंदर, अब वहीं सबके फोटो लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं है। अंदर बाहर एक ही जानो, ये अपने आप हो जाता है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे। ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया। इनके घर द्वार छूट में गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। ना घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते हैं। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे हैं, उससे बच गए तो वहाँ और 50 बीमारियाँ आ गई है। और अभी एक नई बीमारी आई है, जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हतबल है। जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकता। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए थे। अब जब हो गया है तो बैठे हुए। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या होगा। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है कि सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को। अब मार पीट ये वो, अरे अगर बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश में। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लग गए, उसी तरह से जवाब देने लग गए, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को विस्को में जाने लगे चोरी छिपे, और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरफ सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आपकी इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या, अच्छाई क्या, आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है। उसी और आप बढ़ेंगे। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है। हम सोचते भी नहीं कि ये दिल कौन धड़कता है। अनाहत कह दिया, अनाहत है, पर कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने वाला, कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है। ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष हैं। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में एक टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी हुई या हो थोड़े बहुत
अंदाज। वहाँ आप किसी तरह से एक टेलीविज़न उनको दिखाए और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज़ आएगी। वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे बिने हुए हैं और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका अभी तक। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है। पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान कि अरे वाह ये क्या चीज़। ऐसे ही आप लोग भी हैं और आप अपने को जानिए और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब हैं तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है उसका साक्षात सहयोग है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं होगा और जागरूक हो गए। कैसे सहयोगी गए, उन्होंने किया। अब प्रदेश में ये काम बहुत जोरों में कर रहा है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम किया। साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। बोला पिछली मर्तबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आए मैंने कहा ये कहाँ से आए, साइबेरिया से। बोले माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया से। हाँ, साइबेरिया जहाँ पर कि लोग जब सजा देते थे तो भेजते जैसे अंडमान निकोबार जैसे। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीच चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे, हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई आप जानते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देगा। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में सत्ययुग का उषक काल आ गया है, उसकी प्रभात हो। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी होती है। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं हमारे। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे, और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत होगी। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए नए लोगों। आई एम सॉरी आई हैड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज दे आर न्यू पीपल एंड दे वांटेड टू make me speak in Hindi language, and I hope you don't mind. ये लोग कहते हैं अच्छा जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते हैं।
कोई है यहाँ? जी क्या करें? क्या क्या करें? हाँ। कितनी देर के लिए लगाएं प्रारंभ में? प्रारंभ से आखिर तक सिर्फ 10 मिनट। इसमें टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। 10 मिनट शाम को और 2 मिनट सवेरे, बस। समय तो चाहिए ही नहीं। और आप समय से परे चले जाएंगे। आप देखिए, सब काम आपके समय से होगा। अगर समझ लीजिए आपको चिंता है कि आपके बॉस क्या कहेंगे, तो बॉस ही देर से आएंगे, आप पहले ही पहुंच जाएंगे हमेशा। इसमें आप कलातीत हो जाते हैं। कालातीत माने समय से परे। समय आपकी आपकी गुलामी करता है। आज तक इतने हमने सफर किए, कभी हमने प्लेन नहीं मिस किया, कभी ट्रेन नहीं मिस करी, कुछ नहीं।